केजरीवाल भाई साहब कह रहे थे सरकारी स्कूल फ्री के खोल दिए, इतने अच्छे बना दिए। सरकारी तो खोल दिए हैं, मैं मानती हूँ। बहुत से इंसान का ये होता कि स्कूल में मैंने मेरी बहन के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत मारपीट होती है, उसका सर कितनी बार फोड़ दिया। बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने के वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है। केजरीवाल ने दी है या मोदी ने दी है, देखो जब हम तक नहीं है तो हमारे लिए वो सुविधा नहीं है। नई सीमापुरी नंदगिरी पे जितने बॉम्बे एरिया उनके अंदर सुविधाएं पहुंच जाएं, हम पीछे कैसे रह जाएं? ये मोहल्ला क्लिनिक का क्या चक्कर है, कुछ अच्छा है क्या? ये खत्म हो गया। खत्म हो गया? कुछ नहीं, एक दवाई भी नहीं दे। केजरीवाल की तरफ है, मोदी की तरफ है, कांग्रेस कौन है इस बार पे? अरे हमारी तरफ से कोई नहीं है, हमारे जो काम करके देगा नोटा पे दे देंगे, इससे बढ़िया। अमित शाह जी की घोर निंदा करते हैं जो उन्होंने परसों कहा है, और हम यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे आज हम यहाँ। ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड के मौसम में भी अगर बाहर हमारे को आज थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, यानी कि चुनाव करीब है, कई नेता आसपास घूम रहे हैं। दिल्ली का चुनाव सिर पे खड़ा है, जनवरी या फरवरी तक चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो बस हम भी अपने काम पे एक बार दोबारा निकल पड़े हैं। दिल्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है? अरविंद केजरीवाल को फिर मौका देना है, या बीजेपी के सियासी वनवास को ख़त्म करना है, या कहना चाहिए 2 बार से शून्य ला रही कांग्रेस क्या एक बार फिर से रिवाइव कर पाएगी? दिल्ली में वैसे तो कई इलाके हैं जहां के अपने खुद के मुद्दे हैं, लेकिन सीमापुरी इलाका काफ़ी अहम है। रिजर्व सीट है, आरक्षित है, मुस्लिम दलित का समीकरण बैठता है यहाँ पे। लेकिन कई लोगों से हमने जब बात की थी पहले, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पानी की समस्या है, गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और फिर अब तो बड़ी चीज़ ये हो गई है, जो राजेंद्र पाल थे उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया, और वीर सिंह धिंगन जो कभी कांग्रेस का रहा करते थे अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। ऐसे में इस बार यहाँ की चुनावी फिजा क्या है, उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। वीर सिंह धिंगन से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, और फिर आपको बताते हैं सीमापुरी सीट का सियासी मिजाज इस बार क्या रहने वाला है। दिल्ली चुनाव में इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट को लेकर है। दोनों तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी से आरोप लग रहा है कि कई वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। साजिश के तहत हुआ है, इलेक्शन प्रोसेस के तहत हुआ है, यही सबसे बड़ा विवाद है। अब इस समय सीमापुरी इलाके में कई ऐसे घर हमें मिले हैं जहां पे पिछले कई सालों से वोटर लिस्ट से लोगों का नाम नदारद है। कारण क्या है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वालों ने कटवाया है या चुनाव आयोग ने काटा है, कारण समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं, क्या नाम है आपका? अरुण, यही सीमापुरी के रहने वाले हो जी। कितने सालों से रह रहे हो? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 25 साल उम्र है। तो पिछली बार वोट डाला था? नहीं डाला। कम से 50 साल होगी इसको। नहीं डाला, क्या कारण है? वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना? बनाते नहीं है, 2 बार गया था, बनाया ही नहीं। गए थे, क्या बोलते हैं? बोल रहे थे कि कागज पूरे नहीं है, ये कागज पूरे नहीं है? और पूरे कागज है। पूरे कागज है। जो पूरी फैमिली है वो हमेशा से यहाँ पे रहती है? जी। कुछ ऐसा तो नहीं कि कहीं और से आए हैं फिर यहाँ पर बसे? नहीं, यही रहते हैं शुरू से। यहीं पे रहते हैं शुरुआत से, लेकिन नाम नहीं है? नहीं है। एक वैसा सवाल पूछ रहा हूँ, पसंद किसको करते हो? केजरीवाल पसंद है, मोदी पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है? ये तो पता नहीं। जो चुनावी रुझान किस तरफ है यहाँ पे? मतलब झाड़ू मोदी का, ठीक है। मतलब बोल सकता हूँ बीजेपी वोटर हो, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम गायब है जी। अच्छा, ये देखिए, यही वाली बात मैं को कह रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का वोट कटाओ, ये बीजेपी वोटर खुद को बताते हैं, लेकिन चुनावी लिस्ट से इनका नाम भी गायब है। कुछ और लोगों से पूछते हैं क्या उनका नाम भी गायब है, वोटर लिस्ट से नहीं है। आइए एक बार अंदर आइए, यहाँ पे नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है भैया? होगा हमारा, बार बार नहीं करवाते हमारा। अच्छा, ये बताइए मुझे, कब से आपका नाम कट रहा है, बताइए। मेरे वोट आती है, अब कट गई थी, बाकी आती है। आती है? हाँ। पिछली बार वोट डाला था 2020 में? हाँ डाला। इस बार नाम है कि नहीं है वोटर लिस्ट में? है, आ जाएगी वोट। अभी तो आप कह रहे थे मेरे को कि आपका नाम नहीं आता। वो कट गई थी, मैंने करवा ली थी। अचानक से बदल कैसे गया, आपको क्या हुआ? पता नहीं भाई, होगी आपको पता है कैसा हो जाती है। पहचान पत्र भी है मेरा, तो पहचान पत्र ये केजरीवाल जी बोल रहे थे कि भैया सारे नाम वोटर के काटे जा रहे हैं, हमारा वोट काटा जा रहा है, सच्चाई है क्या? पास नहीं आया, हम तो काम पे जाते सुबह शाम, तो मेरे साथ तो कोई आया नहीं। मेरे सामने देखा नहीं। अच्छा, आपने देखा नहीं? आपके घर में कौन कौन रहता है? और पूरी फैमिली है हमारी। पूरी फैमिली है? और फैमिली आपका क्या, मतलब आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? वही कोठे में झाड़ू पोछा। अच्छा, बस भैया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए,
थोड़ा सा खुल के बोलने से भी बच रही हैं, लेकिन पहले ऑफ कैमरा हमारे को कह रही थी इनका भी वोटर लिस्ट से नाम गायब रहता है। बाकी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या हाल है, क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? वरुण। वरुण, आपका भी वोटर लिस्ट से नाम गायब है? हाँ जी। कितने टाइम से? मेरा शुरू से ही नहीं है। शुरुआत से मतलब कब से? मतलब आपकी उम्र कितनी है अभी? 26 है। तो मतलब आप कह रहे हो जब आप 18 साल के जब से हो उसके बाद से आपका एक बार नाम नहीं आया? नहीं। कभी शिकायत की इस बारे में? हाँ, बोला है, कई बार बोला है। क्या बोलते हैं ये लोग? के बना देंगे, बनवा देंगे, ये है वो है। फिर वोटर लिस्ट जब वोटिंग डलती है उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं देता। तो आप कह रहे हो आपने एक बार भी वोट नहीं डाला? एक बार भी नहीं डाली। और वैसे आपका रुझान किस तरफ रहता है? केजरीवाल को पसंद करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, कौन क्या? सर पसंद तो सारे ही हैं। मतलब मुद्दों के लिहाज से पूछ रहा हूँ, सीधे नाम के से हिसाब नहीं। से क्या जो है कि मतलब काम ज्यादा पसंद किसका है कि आप ज्यादा देखो, काम कर अपनी रही अपनी है? जगह सब सही काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह। देखिए, डिप्लोमेट होना नेताओं का काम है, जो जनता होती है वो तो स्पष्ट बोलती है। कांग्रेस भी अच्छा काम करती है। कांग्रेस भी अच्छा काम करती है। बढ़िया काम करती है कांग्रेस भी। इस इलाके में विकास कांग्रेस ने किया या आपने ज्यादा किया? नहीं, कांग्रेस ने भी अच्छा कांग्रेस ने काम किया है। वीर सिंह धिंगर जी? हाँ जी, बढ़िया काम करते हैं। अब तो वो आम आदमी पार्टी में आ गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस बार रुझान क्या किस तरफ, उनकी तरफ या कहीं देखो, और? हाँ देखो, हमारा तो सबके साथ ही, हम तो सबके साथ ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी का नारा है। कोई बात नहीं, तो मोदी जी का नारा, तो मोदी जी भी कोई गलत आदमी तो सब ठीक है अपनी जगह। आप तो सबकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। सर ये सब अपन पर्सनल बातें होती है अपनी सबकी। चलिए ठीक है। जो मन होता है, देखो मन के वजह होता है। जो काम कर रहे हैं चलिए ठीक है, राजनीति अपनी तरफ, लेकिन आप कहना चाहते हैं आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इस बार भी नहीं है? नहीं, कोई बीएलओ का आदमी है जो चेक करता है कि वोटर लिस्ट की कौन कौन है, किस घर में रह रहा है? नहीं, कोई नहीं आते हैं, वो पूछते हैं है या नहीं है। अभी आए इस बार? अभी तक अभी नहीं है, शायद आएंगे बाद में, हो सकता है। हाँ जी। तो फिर से आप शिकायत करेंगे? हाँ, बोलेंगे, हम तो बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं है, फिर वही है, थोड़ी देर के लिए पूछेंगे। अच्छा, घर में किसी और का भी वोटर लिस्ट से नाम गया है कि आपका गायब है? हाँ जी, मेरे भी गायब है, मेरी वाइफ का भी नहीं है। अच्छा, उनका भी नहीं है? हाँ, 3 साल हो गए उसको भी शादी में, मेरे छोटे भाई का भी नहीं है। अच्छा, पूरे घर का ही एक तरह से गायब चल रहा है नाम? नहीं, बस मम्मी पापा का है घर के अंदर। अच्छा, उनका है, लेकिन आप लोगों का नहीं है? हाँ जी। तो देखिए, वही हाल है, कह रहे 3-3 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, आउट है कि इन है, वही बताएंगे। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, आप भी सीमापुरी में रहती है? ये दिलशाद गार्डन में रहती है। अच्छा, दिलशाद गार्डन में रहती है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है? मेरा है, लेकिन मेरे हस्बैंड का नहीं है। हस्बैंड का नहीं है? हाँ, पिछली साल भी करवा रही थी तो भी नहीं आया, लिखवा के भी लेके गए, वो जब भी नहीं आई। अच्छा, तो आप लोग कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? ये तो मैं तो मेरी तो पैदावार से यही है, मैं हस्बैंड के साथ यहीं रह रही हूँ शुरू से। अच्छा, ठीक है। और हस्बैंड भी यही के रहने वाले वैसे? हाँ। कभी शिकायत नहीं की इस बारे में कि वोटर शिकायत की है सर, मैंने कितनी बार की है। मैं तो 2 साल से, बल्कि वोटिंग के लिए इनसे भी कह रही हूँ, नेता से भी कह रहे हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, उस साल मैंने भी इसलिए पूछा क्योंकि नेता लोग तो खुद ही जाके नाम लिखवा लेते हैं वोटर लिस्ट में। हाँ, हमारा नहीं हो। मैंने कितनी बार बोला, सबसे बोला, जितने भी यहाँ खड़े होते हैं कि हम करवा देंगे, पर कोई नहीं करवाता। अच्छा, कोई करवा नहीं रहा? मैंने राशन कार्ड के लिए बोला, वोटिंग कार्ड के लिए बोला, कुछ भी नहीं तो करवा। आपका राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ? नहीं, तो काफी दिक्कत होती है। हूँ मैं, फिर भी बहुत धक्के खाती, पर इन लोगों ने किसी ने सुनवाई की नहीं है। हाँ। अच्छा, फिर तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, मैं बच्चे के लिए भी, आधार के लिए बहुत धक्के खाए। मैंने सिलमपुर जाके बनवाया इस बच्चे का भी, यहाँ किसी ने नहीं सुनवाई करी। किसी ने सुनवाई नहीं की? नहीं। तो फिर इस बार उम्मीद किससे, आपका कौन मदद कर पाएगा थोड़ी बहुत भी? उम्मीद तो देखो अपने आप से होती है, क्योंकि हम धक्के खा रहे तो हम ही बनवा सकते हैं, नेताओं से कुछ वो नहीं है उम्मीद हमें, क्योंकि मैं हमारे लिए कुछ किया ही नहीं इन्होंने। मैंने कितनी बार अपने बच्चे के एडमिशन के लिए भी बोला, जब भी नहीं कुछ करा, कुछ उसका भी क्या नहीं हुआ? केजरीवाल भाई साहब कह रहे थे सरकारी स्कूल फ्री के खोल दिए, इतने अच्छे बना दिए। सरकारी तो खोल दिए हैं, मैं मानती हूँ। बहुत से इंसान का ये होता कि स्कूल में मेरी बहन के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत मारपीट होती है, उसका सर कितनी बार फोड़ दिया। मेरा मन नहीं था कि मैं वहाँ डालूँ फिर। अच्छा, ये सबसे ज्यादा कर रखे, वहाँ लड़ाई झगड़े दंगे बहुत है उसका। मतलब सरकारी स्कूल में सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी स्थिति खराब है। पढ़ाई के लिए बेशक कर रही हूँ कि भाई ये है वह, पर सुरक्षा नहीं है वहाँ थोड़ी। सुरक्षा नहीं है? सर से बोलने जाओ तो सर बोलते हैं, वहाँ सेफ ही नहीं है बच्चे। अच्छा, छोटा बच्चा है तो और बोलता नहीं, बहुत मासूम बच्चे होते हैं, उनको तो कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा, ये अकाउंट में पैसे आते? केजरीवाल कहते हैं हम 1000 रुपए महिला को मेरा तो देखो सर, मैंने करवाया वो काम, लेकिन कुछ नहीं आया मेरा। अच्छा, नहीं आया? हाँ, 5 साल हो गए मुझे, कुछ भी नहीं आया। क्या बोलते हैं वो लोग? वो कहते हैं हाँ आ जाएंगे। मैंने कार्ड भी, मेरे पास मजदूर कार्ड भी और वैसा भी है कि जो ये योजना देते हैं सरकार की तरफ से कि 2500 आएंगे या 1000 आएंगे, कुछ भी नहीं आया सर हमारा। मोदी जी वाला फ्री राशन भी नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता। राशन कार्ड से नहीं आता, वैसे भी नहीं आता। पूरी लॉकडाउन हमने बड़े मुसीबतों से निकाले, सच बताएं। नहीं हो रहा बुआ कुछ नहीं। देखिए, ये कितनी बड़ी बात एक आप यहाँ पे सुनने को मिल रही है
वोटर लिस्ट में हस्बैंड का नाम नहीं है, बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज लेके वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो योजना है कि महिलाओं को भी पैसे मिलते हैं और मैंने वो इनको नहीं मिल रहे हैं, राशन कार्ड बना नहीं है, वोटर लिस्ट से नाम गायब है। यानी कि जनता नेता दावा कर सकते हैं लेकिन जमीनी हकीकत लोग ही जानते हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं सीमापुरी में स्थिति क्या है, क्या हाल है। सोचा नहीं था सीमापुरी के इस एक इलाके में इतने मुद्दे मिल जाएंगे। अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और सभी की राय एकदम अलग, मुद्दे भी अलग है। किसी का वोटर लिस्ट से नाम गायब है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी को आम आदमी पार्टी के जो पैसे देती है महिलाओं को महीने भर के वो भी नहीं मिल रहे हैं। जरा लोगों से पूछते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो। क्या नाम है भाई आपका? रविंदर। रविंदर जी, आप मुझे बता रहे थे वोटर लिस्ट से आपका भी नाम गायब रहता है, क्या कारण है? कारण यही है भैया, क्योंकि जिनको पास रिपोर्ट है कि ये सिर्फ पता कब दिखा देंगे नाम हमारे, अगर जिस दिन वोट डलनी होगी उसके अंदर हमारा कोई नहीं जानता यहाँ। हम तो मर चुके हैं बहुत साल पहले। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अब जिसकी वोट नहीं है, अब ये बताओ मेरे फैमिली में सोनपाल कौन है? मैं नहीं हूँ। हमारा है कोई उसकी वोट एक मोमडन है, एक मोमडन और रमजानी पता नहीं कौन रमजानी। मतलब कह रहे हो खेल हो गया पूरा, नाम बदल दिया हमारे गैल पे यहाँ सीन है। अच्छा, अब ये रमजानी कौन? हमारे भाई का तो बनी नहीं। वाल्मीकि समाज में मोमडन कैसे आकर फंस गई और हमसे भी बहुत साल पहले से वो चल रही है उसका पोजीशन। रमजानी ये किसकी कर? यहाँ आसपास के इलाके में कोई रमजानी नहीं रहती? नहीं यार, 622 के मकान नंबर मेरा है। काट के कटने के सुनो कई बार दफ्तर चले गए लेकिन वो वोट अभी तक नहीं काटी। बार जा रहे हैं काट दो क्या बोलते हैं लोग? जाओ जाते बोलने वोट काटो, क्या बोलते हैं? हाँ, काट दी। कट जाएगी, अगले साल कट जाएगी। खिड़की और बंद। अब तो लगा के दिन नमाज पढ़नी पड़ेगी। हाँ, जब हो ही गया। इतने साल बीत गए हैं लेकिन आज भी वही वाली बात है, सरकारी काम थोड़ा ढीला रहता है ना? ढीला काम है यार। मैं बताता हूँ, जन्म पत्री तक के लिए अब इस बच्चे की जन्म पत्री है, इसके बाद पूछो जरा, इसकी जन्म पत्री है तेरे पास में? कहाँ से? ठीक, सही पैसे दे के ही? नहीं, थोड़े से दिए ना, फिर देखिए फायदा भी करो, फिर सरकार को पैसे वोट भी दो। एक तो बालक बना के दो इन्हें, वोट दे रहे लो वोट। देखिए यही चल रहा है, पैसे दे के काम होता है वो भी पूरा हो नहीं रहा है। और ये जो अपन बता रहे ना, जो अभी कुछ कही अपने केजरीवाल सरकार ने कोई लेडीजों के लिए लोन दे रखा है कि पैसा इनके और क्या बोलते हैं पेंशन है वो एक 60 इयर्स के आसपास के 40 के 18 से 60 प्लस। हाँ, जबकि जिसमें कि अब 40 साल तक की भी पेंशन हो चुकी है कि ये दिया रेटिंग में। सेकंड, ये बच्चा काम कर रहा है प्राइवेट, अगर इसके पास लेबर कार्ड भी है ना तब भी इसके अकाउंट में कुछ पता नहीं इसका क्या देंगे। ये सरकार की पेंशन नहीं देते, जो झाड़ू मार के बेचारे रिटायर हुए ना वो अपनी पेंशन रोते फिर रहे हैं, जो उनका हक है। अच्छा, और तो क्या देंगे? बाप बीमार पड़ा मेरे अंदर, एमसीडी से रिटायर है, जीटी में जाऊं वहाँ भीड़ को देख कर खुद ही वापस भाग लूं क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। डॉक्टरों का जिक्र है क्या? तो इतना बता दो मुझे, सीमापुरी में भी मोहल्ला क्लिनिक है, कुछ काम वाम का ही नहीं है? बंद पड़ाओ, कौन है भैया वो? चलो जाना पड़ेगा वहाँ तो। ये बता दो कोई भी इसे मोहल्ला क्लिनिक दिखी भैया को ले जाकर स्टैंड पे तारपुर पे डॉक्टर बैठते हैं बैठा है। अच्छा, कैसा डॉक्टर बैठता है? सही डॉक्टर है? मैं ना गई नहीं, आप गई नहीं हो? रेड क्रॉस पे बंद पड़ा, ये बने अच्छा, हैं। हाँ चले ये तो चालू हो तो फिर इसमें कमी हमारी, हम दवाई लेने जाते नहीं वहाँ। अच्छा, मतलब मोहल्ला क्लिनिक बना है, बंद पड़ा है। हाँ, एक कभी खुलता कभी नहीं खुलता हो, वही बस काम चला हुआ है। आई बस चल रहा हो तो धल्ला भाई, बस वैसे ही चल रहा है। कोई रूटीन नहीं है। रूटीन है डॉक्टर ना पता कौन। केजरीवाल जी ने सुख सुविधाएं दी नहीं दादा? केजरीवाल ने दी है या मोदी ने दी है? देखो जब हम तक नहीं है तो हमारे लिए वो सुविधा नहीं है। अगर कोई सुविधा अवेलेबल है हमारे लिए नहीं है तो हम उस सुविधा को नहीं मानते। अभी क्या सरकारी सुविधा मिल रही है? कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या सुविधा है बताओ? कितनी लड़कियां बहुएं पढ़ी लिखी है, उनके लिए कुछ है यहाँ? कितनी मशीनें यहाँ? लोग कहते जी गवर्नमेंट दे रही है, कहाँ? अगर हमारे यहाँ इलाके में किसी के पास है तो आप हमें बता दीजिए। किसी का कुछ नहीं है। कभी आके यहाँ देखो, पूछो, जैसे आज आप पूछने आए हो बहुत बातें निकल के आएंगी आपके आगे। सही बात है। राइट जो राइट होता है वो राइट होता है। लोग यहाँ कम कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, नेता कुछ भी बोले जनता को सब पता होता है। पता होता है। नेता किस बात के, प्रधानमंत्री किस बात का? जब जनता ही सुखी नहीं है तो प्रधानमंत्री किस चीज का? ये बताओ आप। सिलेंडर जो आए थे केजरीवाल तरफ से, जो नया कनेक्शन खोला था अभी मोदी ने भी छूट दी, वो बटे, लेकिन वो नई सीमापुरी नंदगिरी पे जितने मोमडन एरिया उनके अंदर सुविधाएं पहुंच जाए, हम पीछे कैसे रह जाएं? ये एक मुद्दा है क्या कि मोमडन एरियाओं में तो विकास पहुंच रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? यहाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वोट ज्यादा इसलिए?
इसीलिए। अच्छा, हाँ, तो लग रहा है कुछ ऐसा भी खेल हो जाता है। होता हमेशा से ही होता, काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं। मोमडनों के लिए हर तरह की सुविधा है। यहाँ की वोटिंग इतनी है फिर भी जाती है। वोटिंग आएगी वहीं ज्यादा सुविधा होगी। यहाँ से वोट कटी है, कोई देखता नहीं सुनता नहीं, तो कहाँ से वोट जाएगी ये बताओ। ये मुद्दा सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। देखिए, नेता कहते हैं तुष्टीकरण का आरोप है, लेकिन जमीन पे उतर के हम देख रहे हैं मुस्लिम इलाकों में विकास पहुंच रहा है, राशन भी आ रहा है, लेकिन इस वाले इलाके में लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। हकीकत है, कैमरे के सामने है, आपने खुद सुना। आगे चलते हैं, लोग बताएंगे और क्या मुद्दे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं सीमापुरी में उनकी क्या राय है, कैसा चुनावी मौसम है, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। क्या नाम है आपका? तबस्सुम ये बताइए, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी। यहाँ पे आप ही की कॉलोनी मैंने देखा कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। हाँ, कि बहुत से लोगों के नहीं है, उनके वोट बनेंगे नए, उनके बनाने नहीं आते नए वोट। अच्छा, एक तो हमारे सामने ऊपर ही है, इनका ही नहीं है वोट सामने। अच्छा। हाँ, ये बताइए, केजरीवाल इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, महिलाओं को अकाउंट में पैसे देने हैं महीने भर के, कुछ आपके अकाउंट में आता है? हमारे अकाउंट में कुछ नहीं आता, बस जिसके पास में सोर्स है ना उनके आते, बाकी किसी के नहीं आते। सोर्स वालों के जिसके सोर्स है उनके फॉर्म भर जाते हैं, मतलब बाकी यहाँ सब पे भी नाम चल रहा है, जिसका नाम बड़ा उसको मिलेगा, वरना नहीं बस 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 जिसकी विधायक से जान पहचान है उनके। मिलेगा। जरा एक बार ऊपर दिखाइए, उस कैमरे की तरफ दिखाइए, मैं चाहूंगा उनको एक बार दिखाओ उस कैमरे की तरफ भी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं सीसीटीवी हर गली गली में लगाया गया है महिला सुरक्षा के लिए। कैमरा लगा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या काम, जब काम नहीं कर रहा तो ये तो फॉर्मेलिटी निभाई उन्होंने। तो वही है, वही तो चालू नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे पास इताज का भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद जी, यहाँ पे वो कह रही है चालू नहीं है, आप बचा क्यों रहे हैं? अरे नहीं, मेरे पास कोटेज है, जो जब ये लगे थे तो मेरे फोन में ही ऐड हुए थे कोटेज। अच्छा, तो वो चले ही नहीं रहे, तो क्या फायदा उसका। इनको क्या पता। सही बात है, मुझे पता भी नहीं किसी के कुछ हो जाए, चोरी चकोरी हो जाए, कोई पता नहीं चलता इनसे। बिल्कुल सुरक्षा कैसी है यहाँ पे इस इलाके में? कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है, नहीं, बड़ा खराब। बस करो अभी, समझो जाओ क्या, हमको चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं है। कौन अच्छा लग रहा है, मोदी या केजरीवाल? हमें तो अभी कोई सी भी अच्छी नहीं लगती। जो सरकार कुछ नहीं दे रही बिल्कुल भी, ऐसा कुछ बच्चों के लिए भी, बच्चे कुआरे बिगड़ नौकरी के फिर रहे हैं इस टाइम, जवान लड़के, कोई हिला नहीं, कोई लेडीजों को कुछ सुविधा नहीं दे रहे यहाँ पे कोई ऐसी। अरविंद केजरीवाल तो मीडिया के सामने बोलता है मैं कट्टर ईमानदार, मैंने ऐसा क्रांति ला दी शिक्षा। कुछ नहीं करता। केजरीवाल कुछ नहीं किया। जो सरकारी हॉस्पिटलों में केजरीवाल ने कहा था कि 20,000 रुपए की दवाई फ्री है, अब शुगर वालों को भी दवाई नहीं मिलती। अच्छा, वालों के लिए कैल्शियम की जो दवाई है वो भी बाहर से ले रहे हैं। अगर इंसान जाएगा तो एक सुई लगा कर भी नहीं भेजते, बस एक दवाई दे देंगे गोली। और ये मोहल्ला क्लिनिक का क्या चक्कर है, कुछ अच्छा है क्या? ये खत्म हो गया, खत्म हो गया? कुछ नहीं, एक दवाई भी नहीं देते। एक दवाई भी नहीं देते। कैल्शियम की दवाई पहले मिलती थी, जीटीबी में भी नहीं मिलती दवाई। अच्छा, हाँ, अब तो सारी चीजें बंद कर दी। तो क्या मान के चले, केजरीवाल की लहर है या मोदी की लहर है यहाँ पे? नहीं, मोदी की है, वो ठीक है, मतलब थोड़ा वैसे ठीक है, देश के लिए तो अच्छा कर रहा है। देश के लिए तो दिल्ली का चुनाव मोदी के नाम पे हो रहा है कि लोकल मुद्दों के नाम पे हो रहा है? अब ये तो हम जानते नहीं, हम अनपढ़ इंसान, अंगूठा टेक, हमें क्या पता। जनता अनपढ़ नहीं है, जनता बिना पढ़ी भी सबसे होशियार है, नेता तभी आपके पास आ रहे हैं। सर हम इतनी बात तो नहीं जानते, मगर ये जो है ना, मतलब देश के लिए तो अच्छा कर रहा है, ये बात है, देश मजबूत हो रहा है। तो ये बोर्डिंग जो बच्चों की नहीं बन रही है काफी दिन से, कई बच्चे हमारे भी रुके हुए हैं, कि तो उनको बननी चाहिए ना, बननी चाहिए, सही बात हाँ, है। तो जब भी जाते हैं कभी कुछ बता दें, कभी कुछ बता दें, ना राशन कार्ड बन रहा लड़कों का, हमारे बच्चों का। तो ठीक है, मोटी मोटी वही बात है, सीमापुरी के इस वाले इलाके में एक वोटर लिस्ट का मुद्दा है, एक राशन कार्ड लोगों का नहीं बन रहा है, और एक ये है कि इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चल नहीं रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा सरकार को आगे कैसे करना है। हम आगे बढ़ते हैं। सीमापुरी के एक इलाके का हाल हम आपको दिखा चुके हैं, अब इस दूसरे इलाके में इसलिए आए हैं, यहाँ पे हमारे को कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे गंदे पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, पानी की निकासी ठीक तरीके से हो भी नहीं रही है। तो जरा लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या हाल है, लोग ही बताएंगे। इधर सामने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत पाल है। भगवत जी यही के रहने वाले हैं? ये मेरी पैदाश ही नहीं की। हाँ, बड़े गुस्से में लग रहा है, बताइए क्या हाल है? गुस्से में क्या, यहाँ जो काउंसलर है वो पैसे लेता कूड़ा उठाने के, उठाता नहीं। हाँ, कौन उठाता, आता ही नहीं कभी वो। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, इतना पानी भर जाता है, यहाँ पानी भर जाता, पूरा भर जाता है। राजेंद्र पाल ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करा, राजेंद्र पाल ने भी नहीं करा, जो काउंसलर है बीजेपी का उसने भी नहीं करा। ना आप अच्छी ना बीजेपी अच्छी, ना बेकार है, वो आया ही नहीं कभी। तो फिर इस बार क्या होगा, फिर चुनाव में इस बार क्या होगा? फिर देखो क्या होता है अभी।
लग क्या रहा मतलब किसका रुझान लग रहा है फिर अब? केजरीवाल की झाड़ू चल रही है कि बीजेपी झाड़ू चल रही है यहाँ तो अभी। आप कह रहे हो नाराजगी है, नाराज को वो उसे हटा दिया ना अब तो वीर तिंगर जी आ गए हैं। हाँ वो उसने पहले भी काम करा कांग्रेस में, अब भी करेगा वो। अच्छा हाँ मतलब चेहरे के नाम पे वोट है बस। चलिए लोगों से पूछते हैं करता है ना वो, इसलिए। चलिए और लोग बताएंगे। क्या नाम है बड़े भाई? यही के रहने वाले? नहीं, कहाँ के रहने वाले? बिहार का। अच्छा बिहार के हो, तो यहाँ पे काम करते हो जी। कब से कर रहे हो काम यहाँ पे? यहाँ पर काफी दिन हो गया। काफी दिन हो गया जी। ये बताओ, ठीक है पहले ये बताओ यहाँ का कैसा काम कैसे चल रहा है यहाँ पे? तो काम गड़बड़ है। क्यों गड़बड़, क्यों क्या हुआ? यहाँ पानी भरा हुआ रहता है रोड पर। रोड पे पानी रहता है जी। मतलब बात वो सच है जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा भर जाता है? बहुत ज्यादा भर जाता है यहाँ। अच्छा जी। कभी शिकायत वगैरह हुई इस चीज की कि पानी शिकायत हुआ है, कोई कंप्लेन नहीं हो रहा है, कोई कुछ करता नहीं। देखिए पानी की निकासी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट ये दिखाइए, देखिए हमारी आंखों के सामने देखिए यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, नाली टूटी हुई है, पानी उसमें भरा हुआ है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, जब बारिश होगी तो यहाँ पे कितना पानी भर जाता होगा। क्या नाम है? पानी तो हमेशा भरता है यहाँ, हमेशा भरता है हमेशा। आज थोड़ा वो पंप चला दिया होगा तो उन्होंने नहीं, पंप ना चलता तो भर जाएगा पानी। अच्छा डेली भरता है पानी। देखिए आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो बताएंगे हमें। नहीं उठाता कोई, कुछ नहीं करता यहाँ। क्या नाम है आपका? ये रहने वाले हैं? हाँ भाई। कैसा हाल है सीमापुर का यहाँ का? विकास हुआ कि नहीं हुआ? दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है। देखो वो तो दिख रहा है, टूटी सड़क वो। इसके अलावा और कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे तो एक से एक है। क्या एक से क्या मतलब ये बताओ क्या मुद्दे हैं? अभी तो कुछ भी ना। अच्छा चलो भाई यहाँ पे देखो सारी नाली वाली सब यहाँ तो डेली सुबह आओगे यहाँ पे पानी भरा मिलेगा। इतनी दिक्कत है तो इस बार रुझान किसकी तरफ है? केजरीवाल की तरफ है, मोदी की तरफ है, कांग्रेस कौन है इस बार? अरे हमारी तरफ से कोई नहीं है भाई, हमारे तो जो काम करके देगा नोटा पे दे देंगे, इससे बढ़िया नोटा। हाँ कोई कुछ खरीद नहीं रहा, लेकिन नोटा पे वोट बर्बाद नहीं हो जाएगा तो क्या करें? इन पे भी तो वोट बर्बाद ही है। इन पे भी बेकारी हो रहा है। इन पे भी बेकारी हो रहा है ना। आप अच्छी जा रही ना बीजेपी काम कर रही, कोई नहीं रहा कुछ भी। देख लो एक बारी, आप तो बहुत लेट हो गए। आओगे तो आपको काफी टाइम में जा लेट भी नहीं हो पाओगे, सुबह आओगे तो आप पैदल नहीं निकल पाओगे यार। अच्छा ऐसा सीन है? सुबह और शाम, सुबह और शाम दोनों समय सेम? सुबह के टाइम पे 4-5 बजे से लेके 9 बजे तक पानी बहुत ज़्यादा रहता है, और शाम के टाइम 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कोई मतलब पैदल किसी को बच्चे को स्कूल ले जाना है, ट्यूशन ले जाना है, लेडीज या महिला बहुत ही दिक्कत होकर यहाँ चल रही है। अभी कुछ दिन पहले पवार आए तो कुछ काम किए थे, आके देखे थे। इसके बाद यहाँ के विधायक जी एक भी बार आके नहीं, मतलब यहाँ पे तो एमसीडी वाले काम करते हैं पर इनके लिए भी आगे से कोई काम नहीं करने देते। एमसीडी वाला आके बहुत काम करते हैं, दिन में अभी सफाई वफाई हो जाता है एमसीडी वालों का। देखिए समझने वाली बात ये, चाहे एमसीडी का आदमी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है, संतुलन बनाने की जरूरत है। जब वो नहीं बनता है तो ऐसे ही दिक्कतें आती हैं। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं क्या स्थिति, क्या हाल है यहाँ पे? दिल्ली के सीमापुरी इलाके में इस समय हम खड़े हुए हैं और सीमापुरी इलाके में इस बार आम आदमी पार्टी ने वीर सिंह धींगर जी को अपना चुनाव उम्मीदवार बना रखा है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कैसा सियासी माहौल है, किन मुद्दों के साथ वो इस बार आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का उनका ट्रांजिशन कैसा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीर जी। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, इतने लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे, अचानक से मन बदला, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल, क्या कारण रहा? नहीं, पिछले कई साल से मैं देख रहा था कि वहाँ तवज्जो नहीं दी जा रही थी मुझे, और कोई सामाजिक मामला हो या कुछ हो उसमें बहुत बिल्कुल अनदेखी की जा रही थी मेरी। और मैं समझता हूँ कि मैं एक तरह से घुटन सी महसूस कर रहा था पिछले सीनियर होने के नाते भी मेरे को ज़्यादा तवज्जो वहाँ नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने कहा हमने ये चेंज किया, क्योंकि हम चाहते थे भाई चाहे किसी पार्टी में जाए ना आए, लेकिन कांग्रेस हमें छोड़ नहीं थी। अच्छा ये बताइए, उम्मीदवार बनने की जो गारंटी थी वो आम आदमी पार्टी ने आपको पहले ही दे दी थी या आपने वैसे ही सोच लिया था कि मैं कांग्रेस छोड़ के आप में आना चाहता हूँ? नहीं, मैं तो किसी भी मंच पे मैं राजनीतिक पार्टी का मेरा ऐसा सोच नहीं था, लेकिन मेरा मन था लोगों की सेवा करने का। मैं अपने मेरे पास अपना संगठन है, मैं उससे भी सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरी एक मीटिंग हुई कि भाई आप ये हमें शामिल हो जाओ। मैंने चलो शामिल हो जाते हैं। उस पर टिकट की कोई गारंटी नहीं थी, ना कोई बात हुई थी टिकट की। मैं धन्यवाद करता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब का कि उन्होंने मेरी सेवाओं को देख करके और मेरे कार्यकाल को देख करके, मेरी कार्यशैली को देख करके उन्होंने मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको भावी विधायक बोल के संबोधित किया था, क्या लगता है इस बार आपको? ये उनका बड़प्पन था, सूझबूझ थी उनकी कि उन्होंने मुझे पहले ही नज़र में उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे कि मुझे वो भावी उम्मीदवार कहेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी उस बात की और मैं समझता हूँ कि यहाँ से उनको अच्छा मार्जिन रहेगा हमारा। चलिए, भावी विधायक अगर उन्होंने आपको बता दिया है तो मुझे ये बताइए किन मुद्दों के साथ इस बार आप सीमापुरी में उतर रहे हैं
देखिए, मुद्दे तो केजरीवाल साहब के पास में बहुत सारे हैं, उन्होंने बहुत फ़ायदे लोगों को दिए हैं। जो जिस तरह से भारत आज़ाद होने के बाद में आज तक किसी समय मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा कि जनता को कुछ उसका जो टैक्स के रूप में जो उनसे पैसा लिया जाता है कुछ उसको लौटाने की कोशिश की जाए। तो अगर किसी ने कोशिश की है तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल साहब ने किए वो कि बिजली के रूप में उनको छूट दी है और अपना पानी का छूट दी है उनको। बुजुर्गों को जो सारी ज़िंदगी इनकी तबाह हो जाती है, सोचते हैं वो कहीं घर से निकल कहीं जाना होगा नहीं होगा, उनके लिए तीर्थ यात्रा शुरू की है उन्होंने। और इस तरह से महिलाओं को जो उन्होंने बसों में फ्री किराया दिया वो एक बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ उनकी। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी विशेष तौर पर कहूँ जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में और कांग्रेस शासन में उनको तनख्वाह कई महीने तक नहीं मिलती थी, वो तनख्वाह भी समय पर मिल रही है। और उन्होंने जो कोविड में जो हमारे सफाई कर्मचारी मरे थे उनको 1-1 करोड़ रुपए से उनकी मदद की। मेरे यहाँ भी एक कर्मचारी की डेथ हुई थी तो उसको वो 1 करोड़ रुपए की मदद उन्होंने की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो कहा था जबान से वो किया, इसलिए वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए, कुछ दिन पहले सीमापुरी इलाके में पुलिस आई थी, अवैध बांग्लादेशियों की खबर ऐसी सामने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। तो इस चुनाव में भी ये बहुत बड़ा हम देख रहे हैं मुद्दा बन रहा है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अवैध लोग से बहुत बाहर से आ गए हैं और वो केजरीवाल के वोटर, ऐसा आरोप है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये गलत बात है, केजरीवाल पर आरोप लगाना बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की जो तो ये नीति है हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा ये चुनाव के टाइम में क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा है, आप मानते हैं मुद्दा है ये? गृह मंत्री अगर या देश के सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, अगर ये करना चाहती तो 10 साल पहले 5 साल पहले इलेक्शन से पहले इस बात को कहते तो हम समझते ये इलेक्शन में आके करने का है। लोगों के मन में भय डालने की कोशिश है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है और उनको डराने धमकाने की पूरी साजिश है। आप कहना चाहते हैं चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं ना? मैं समझता हूँ कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या मुद्दा हुआ? मुद्दा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब भारत सीमाओं से लोग अंदर आ रहे थे तो भारत सरकार की कहाँ थी उस टाइम पर? भारत सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है उनको कहने का, देखने किसकी जिम्मेदारी थी वो? अगर कोई बाहर से इंटर आया है तो सीमाओं पे किसकी हमारी जिम्मेदारी है, या सरकार की है या नहीं है? शासन किसका है केंद्र में, देश में? जिन लोगों का शासन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है नहीं बनती है? फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? चलिए ठीक है, ये वाली बात आपने बोली। आप मुझे झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है सीमापुरी का, तो उनके विकास के लिए क्या करना है? बहुत बड़ी समस्या, इतने साल हो गए लेकिन आज भी हम इस इलाके को थोड़ा गरीब देखते हैं। आप कैसे इसको अपलिफ्टमेंट करेंगे? आपका क्या रोड मैप आगे का रहने वाला, थोड़ा बताइए इस बारे में। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी गृहिणियों के लिए एक घोषणा की है। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है उनको 2100 रुपये पर मंथ देने की घोषणा उन्होंने की है, जिससे उनकी जेब का जो है खर्च जो है वो कम होगा, घर का सहारा मिलेगा उनको, घर चलाने में उनको मदद मिलेगी। यही तो है कारण। और इसमें जहाँ तक मुद्दों की बात है, हमने झुग्गी झोंपड़ी वालों में काम किया है और हमेशा उनकी बात को सुना है, उनके साथ रहे हैं। सीधी सी बात तो ये है कि आज भी हम जहाँ थे उनके साथ आज भी वहीं खड़े हैं। यानी कि 15 साल शासन कर गए, बंगला बना लिया, कहीं वो कर लिया, हम जाके चले गए, हम वहीं के वहीं आज भी, इसलिए कि उनके बीच में रहते हैं, उनकी बात को जानते हैं, उनकी बात सेवा करते हैं, उनकी हर काम उनके आते हैं। आजकल पता चल रहा है बीजेपी वाले भी झुग्गियों में घूम रहे हैं, पिछले महीने से लगातार पूरी रात बिता रहे हैं। बीजेपी वाले अगर झुग्गियों में घूम रहे हैं तो ये बिल्कुल ड्रामा है, टोटली ड्रामा है। क्योंकि आपको पता है कि झुग्गी गिराने में है, झुग्गी तोड़वाने में सबसे पहले यही आते हैं, यही काम करते हैं। इनके एक मिनिस्टर का नाम था बुलडोजर मंत्री, उन्होंने झुग्गियों को तोड़ना शुरू किया था। तो ये आप इस बात का अंदाजा ला सकते हैं, ये तो सिर्फ चुनावी स्टंट है इनका, या किसी के घर नहीं ठहरते, बल्कि रात को हम बोर्ड लगा करके सीधे चले जाते हैं, वापस जाके अपने घरों में सोते हैं, गद्दों पर सोते हैं। अच्छा, हाँ, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने तो झुग्गियों को तोड़ने का काम किया है और अगर उनको फिर से सत्ता हाथ में मिल जाए तो जितनी झुग्गियां बची हैं वो उसे भी खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही बात। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। ये आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लेकर आज तक ये होता रहा कि ये पार्टी गरीब विरोधी है और डॉक्टर BR अम्बेडकर विरोधी है, अम्बेडकरवादियों के विरोधी है। ये पार्टी दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कुछ समय पहले तक जैसे आप कांग्रेस में थे, अब आप में आ गए, और उससे पहले लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस का गठबंधन था, अब आप लोग अलग अलग चल रहे हैं। जनता को कैसे समझाएंगे बात ये कि हम तब साथ थे अब अलग हैं? देखिए, जनता बाखूबी समझती है, जनता हमसे ज़्यादा समझदार है, जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा समझदार जनता है। और उन्होंने वक्त का तकाजा समझ करके जो किया वो मैं समझता हूँ ठीक था और उसका समर्थन था। नए तौर पर अब नहीं है तो नहीं है,
क्योंकि हरियाणा में नहीं किया गया तो यहाँ भी दिल्ली में भी नहीं लेकिन हुआ। मानते बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, जब वो जनता के बीच में बोलेंगे कि तब तो हाथ मिलाया था और अब अलग अलग हो गए। कोई नहीं है ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लोगों से हाथ मिला रखा है, उन्होंने नहीं मिला रखा क्या? बिना गठबंधन के वो है क्या? कहीं नहीं है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई देश हित के कोई मुद्दे नहीं है। उनको बोलना चाहिए, रोजगार पे क्यों नहीं बोलते हैं? वो बोलना चाहिए ना। कहाँ गए रोजगार का मुद्दा कि हम 2 करोड़ रुपए नौकरी हर साल देंगे, वो कहाँ चले गए? उन मुद्दों पर बोलना चाहिए। महंगाई कहाँ जा रही है, उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं वो? योगी जी तो बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का ये बिल्कुल निरर्थक मुद्दा है ये कहना। मैं समझता हूँ कि शर्म आती है ऐसी बात सुन करके उनको। ऐसे वो कहने की बात करते कटेंगे बटेंगे, वहाँ रोके ना जो दलितों के साथ में हो रहा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं, बग्गी को जो बग्गी पे जो बैठ रहा था दूल्हा दलित का, उस बग्गी वाले को मारा। और तो छोड़ो क्या, दूल्हे की तो बात क्या, दलित के मुंह पर पेशाब करते हैं मध्य प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है। ये आप मुद्दे नहीं है क्या? ये मुद्दे हैं या नहीं है? आज भी मैं समझता हूँ कि दलित लोगों के साथ में ये बांटना तो शुरू से ही इन्होंने किया है और ये बांटने की नीति इनकी रही है और किसी की नहीं रही। ये दलितों का सम्मान नहीं करते। दलितों के जो मार्गदर्शक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, परसों उनको अपमान किया संसद के अंदर। इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? आप कहना चाहते हो इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ खड़े हैं? मैं ये कांग्रेस के साथ क्यों खड़े होते हो? उनका अपना अलग स्टैंड है, वो अलग पार्टी है उनकी, नेशनल नेता है वो, और वो अपने खड़े हैं तो अपने इंडिया अलायंस में तो साथ में है। नहीं, वो जहाँ गठबंधन है उसका या साथ में वो देश हित की बात जहाँ होगी वो देखी जाएगी। दिल्ली राज्य में मैं समझता हूँ कि हम लोग अमित शाह जी की घोर निंदा करते हैं जो उन्होंने परसों कहा है, और हम यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे आज हम यहाँ। चलिए ठीक है, आपको जीत का पूरा आश्वासन है। आप कहना चाहते हैं सीमापुरी इलाके से आप आम आदमी पार्टी को बड़े मार्जिन से जिता रहे हैं। जीत का मार्जिन इसलिए भरोसा है कि मैं इनको छोड़ के कभी गया नहीं हूँ। इनके काम किए हैं, समझे? इस क्षेत्र में विकास का जो लाए थे हम, लेकर आए थे, हमने काम किए। ये ऐसे थोड़ा ही है कि ऐसी मान लेंगे लोग, और सुख दुख में उनके हमेशा रात दिन खड़े रहे। राजेंद्र पाल गौतम जी ने काम नहीं किया। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कंपेरिजन करे जनता खुद करती है कि वो क्या किसने किया नहीं किया। मैं किसी के आरोप क्यों लगाऊं किसी पे? उनका नाम लेने का कारण ये था वो कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों पे चल रहे थे, इसलिए मैंने पूछा। नाम देखिए, मैं उनका अपना अलग सिद्धांत है, मेरा अपना अलग है। मैं भी बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं भी मिशन का व्यक्ति हूँ, मैं भी बाबा साहब के सिद्धांतों को मानता हूँ, लेकिन सोच अलग अलग हो सकती है। लेकिन मैं अपने काम को कहता हूँ कि मैंने इस काम को तवज्जो दी अपने क्षेत्र में और लोगों को बहुत मैं करीब रहा हूँ और लोग भी मुझे उतना जन समर्थन दे रहे हैं। ये चुनाव वीर सिंह दिगान नहीं लड़ रहा, ये चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ रही है। चलिए जी, देखिए वीर जी का कहना है क्षेत्र की जनता ये चुनाव लड़ रही है, मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी वाले बांटने का काम कर रहे हैं, उनको पूरा आश्वासन है कि सिर्फ जीत नहीं हो रही है, बड़े मार्जिन से हो रही है। दिल्ली का सीमापुरी इलाका हमने आपको दिखा दिया है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा। 3 से 4 सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं। कई के वोटर लिस्ट से नाम गायब थे। गंदगी का मुद्दा बहुत बड़ा है, पानी की निकासी ठीक तरह से हो नहीं रही। इसके ऊपर आपको जो पहले इलाके में हम लेकर गए थे, वहाँ पे केजरीवाल की योजनाएं ज़मीन तक पहुँची नहीं है। महिलाओं ने सामने से बोला अकाउंट में पैसे नहीं आते, कई का राशन कार्ड नहीं बना है, CCTV ऊपर लगा है जो चलता नहीं है। अब देखिए, उम्मीदवार हैं इस बार वीर सिंह धिंगर आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं। बीजेपी भी कुछ दिनों में अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। देखने वाली बात ये होगी इस इलाके में आगे क्या होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ सुधांशु माहेश्वरी, सीलमपुर, जनसत्ता।